यह कहानी सिरघाटी की है। यह गांव दिन में जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही डरावना लगता है। रात में सिरघाटी के लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ अनामिका का भूत घूमता है। जो कोई भी रात में अपने घर से बाहर निकलता है, उसे अनामिका पकड़कर जंगल में ले जाती है और पेड़ से लटकाकर जान से मार देती है। इसी तरह से अनामिका ने बहुत लोगों का अपना शिकार बना लिया। इसी डर से शाम के समय में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। इस बात से अनजान मोटू अपने गांव से घाटी आ रहा था अपने पुराने घर को बेचने के लिए। तभी उसके पड़ोस के काका मिलते हैं, तो मोटू उन काका से बोलता है, क्या हाल है रामू काका, सब कुछ ठीक ठाक है ना? मैं एकदम मस्त हूँ मोटू बेटा, तुम तो काफी बड़े हो गए। और बताओ गांव आना कैसे हुआ? काका, मैं पुराने वाले घर को बेचने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि सब शहर में सेटल हो गए हैं, तो इस घर का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो इस घर को बेचकर मैं वहाँ पे नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है मोटू बेटा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, शाम को घर से बाहर मत निकलना। इतना बोलकर रामू काका चले जाते हैं। मोटू को समझ में नहीं आ रहा था कि काका ने उसे ऐसा क्यों कहा, और इतना सोचते हुए मोटू अपने घर चला जाता है। घर आकर मोटू सो जाता है। तभी उसके पड़ोस की एक काकी आती है और मोटू से बोलती है, अरे मोटू बेटा, उठो और खाना खा लो। काकी, अभी तो शाम के 5 ही बजे हैं और आप मुझे खाना खाने के लिए बोल रहे हो? बेटा, बात वो है ना कि यहाँ शाम होने के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खाना दे दूं, जब तुम्हें भूख लगेगी तुम लेकर खा लेना। इतना बोलकर काकी वहां से चली जाती है और मोटू खाना खाकर सो जाता है। तभी रात को मोटू की कान में अजीब सी डरावनी आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर मोटू उठ जाता है और डरते हुए अपने घर के बाहर जाता है। जैसे ही मोटू घर के बाहर आता है, उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने एक भयानक चुड़ैल थी। चुड़ैल को देखकर मोटू का होश उड़ गया और वो अपने घर में जाकर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन पड़ोस के एक दूसरे काका आते हैं और मोटू से बोलते हैं, मोटू, सुबह हो गई है, उठ जाओ। काका की बात सुनकर मोटू उठ जाता है और काका से बोलता है, काका, मैंने अपने घर के बाहर कल एक भयानक चुड़ैल देखा। वह चुड़ैल मुझे ध्यान से देख रही थी। वह चुड़ैल कौन थी काका? तभी काका बोलते हैं, बेटा, वह चंद्रमुखी की आत्मा थी, जो पतलू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन गांव के बड़े सेठ के बेटे ने उसे मरवा दिया। सेठ के बेटे ने उसे क्यों मरवा दिया काका? तब काका पतलू और चंद्रमुखी की पूरी कहानी मोटू को बताते हैं। मोटू, सेठ का बेटा चंद्रमुखी से प्यार करता था, लेकिन चंद्रमुखी पतलू से प्यार करती थी, और यह बात सेठ के बेटे को पसंद नहीं था। और चंद्रमुखी के पापा चाहते थे कि पतलू महीने का 50,000 रुपये कमाए, इसलिए उसके पापा पतलू को शहर भिजवा दिए थे काम करने के लिए। तभी सेठ के बेटे ने चंद्रमुखी को धोखे से बुलाया और पेड़ से लटका कर जान से मार दिया। तभी से वह अपने प्यार के बदले के तलाश में इधर से उधर भटक रही है। काका की बात सुनकर मोटू को बहुत बुरा लगता है और वह सेठ के बेटे से बदला लेने के लिए सोचने लगता है। मोटू उससे बदला कैसे लेता है, यह देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।